केवल नर्मदा का जल पीकर 4 वर्षों से जीवित है दादा गुरु महाराज। विज्ञान भी हैरान है। जबलपुर के एक संत हैं भैया जी सरकार, उन्हें दादा गुरु जी भी कहते हैं। उन्होंने 4 वर्षों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है और वे केवल नर्मदा का जल ही पीते हैं। इसके बावजूद वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। भैया जी सरकार जबलपुर के ही रहने वाले हैं और करीब 10 वर्षों से नर्मदा से जुड़ी मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी नर्मदा से मिलने वाले गंदे नालों के खिलाफ एक याचिका दायर कर रखी है। इसके अलावा नर्मदा से निकलने वाली रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। 4 साल पहले एक आंदोलन के दौरान ही निराहार रहकर उन्होंने केवल नर्मदा का जल पीना शुरू किया था और यह प्रण लिया था कि जब तक नर्मदा पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तब से लेकर आज तक अनवर्ती महाव्रती दादा गुरु सिर्फ मां नर्मदा के जल का ही सेवन कर रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, भूखे भजन न होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। यह कहावत उन लोगों ने बनाई है जिन्हें भक्ति की शक्ति का जरा भी अंदाजा नहीं है, लेकिन इस कहावत को झूठा साबित कर रहे हैं जबलपुर के संत दादा गुरु महाराज। समर्थ भैया जी सरकार, जो दादा गुरु महाराज के नाम से विख्यात हैं, उन्होंने पिछले 4 वर्षों से ऐसा उपवास कर रहे हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यह उपवास न ही किसी फलाहार पर है और न ही किसी अन्य खाद्य सामग्री पर, बल्कि सिर्फ जल पर यानी पानी पर है। सिर्फ मां नर्मदा के जल पर जीवित हैं। उनकी इस तपस्या से डॉक्टरों के साथ आधुनिक विज्ञान भी हैरान है कि यह असंभव कार्य कैसे हो सकता है, लेकिन यह 100% सच है। 17 अक्टूबर 2020 को अन्न त्याग दिए थे। मां नर्मदा के साथ दादा गुरु महाराज का रिश्ता एक इंसान और पवित्र नदी के बीच का आध्यात्मिक और पावन रिश्ता है। कहते हैं जब रिश्ता अटूट बन जाए तो चमत्कार होता है। कुछ ऐसा ही चमत्कार जबलपुर में हो रहा है। पिछले 4 वर्षों से अन्न का त्याग करने के बावजूद दादा गुरु की ऊर्जा किसी नवयुवक से कम नहीं है। वे लगातार मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर मां नर्मदा की भक्ति के प्रति लोगों को जागृत कर रहे हैं। दिन पर दिन दादा गुरु जी के साथ मां नर्मदा के भक्तों का जत्था बढ़ता ही जा रहा है। जल व्रत धारण करने के बाद भी दादा गुरु की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई है। वे आज भी दौड़ लगाते हैं। दादा गुरु जी की इस ऊर्जा के सामने वैज्ञानिक भी नतमस्तक हैं। डॉक्टर लगातार दादा गुरु की सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहने की उनकी ऊर्जा का राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ बताते हैं कि अमूमन जब कोई व्यक्ति 1 दिन से ज्यादा का उपवास और व्रत करता है तो उसकी शरीर की एनर्जी कम होने लगती है, लेकिन दादा गुरु के साथ ऐसा नहीं है। जहाँ विज्ञान अपने हाथ जोड़ लेता है वहाँ से ध्यान और योग की शुरुआत होती है। इस बात को साबित कर रहे हैं महाव्रती योगी संत दादा गुरु। दादा गुरु को जब कहीं किसी शहर या गांव जाना होता है वे ज्यादातर पैदल ही चलते नजर आते हैं। केवल जल पीकर दादा गुरु बाकायदा नर्मदा की परिक्रमा भी कर चुके हैं। समर्थ दादा गुरु एक महायोगी संत हैं। उन्होंने नर्मदा के अस्तित्व बचाने के लिए 4 वर्षों से भोजन और फलाहार त्याग दिए हैं। वे नर्मदा का जल पर आश्रित हैं। समर्थ दादा गुरु ने धर्म के जरिए समाज को जोड़ा है। वे नर्मदा मिशन के जरिए नर्मदा के अविरल धारा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमें भारतीय होने पर बहुत गर्व हो रहा है कि ऐसे संत हमारे भारत में हैं। माँ गंगा और पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रण लिया हुआ है। धन्य है। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय माता दी।